हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, घर में होंगे, सेफ होंगे। आज जिस टॉपिक के बारे में बात हो रही है टॉपिक यही है कि अगर आपका लाइफ पार्टनर ही आपका वैल्यू ना करे तो क्या करें, है ना। यहाँ पर मेल की बात हो रही है, फीमेल के लिए फिर कभी वीडियो बनाऊंगी। तो अगर मेल ऐसा इंसान है जो आपकी वैल्यू नहीं करता है तब आप क्या करें। इस वीडियो में भी ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, फिलहाल बहुत बड़ी नहीं होगी, इसलिए फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। कमेंट पे अपने ओपिनियन भी दे सकते हैं, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, तो क्या होता है कि जब हमारी शादी होती है, जो भी है इंसान, अब ऐसा इंसान लाइफ में आता है। बहुत सारे डीएम्स इंस्टाग्राम में मुझे ऐसे आते हैं कि हस्बैंड मार रहा है, पीट रहा है, बेइज्जती कर रहा है, इज्जत नहीं है, बोलता है घर में पड़े रहो, कोई लेना देना नहीं, चुपचाप खाना बनाओ, घर का काम देखो, जहाँ जाना चली जाओ, घर छोड़ के चली जाओ, अपने तुम्हारे बाप ने क्या किया, तुम्हारी माँ ने क्या किया, तुम पैसे कितने लाई हो, मतलब तरह तरह की चीज़ें, माँ बहन की गाली, मतलब गंदी से गंदी चीज़ें। इस हद तक ये चीज़ें हो गई हैं कि हमने पूरी कोशिश भी कर ली है, हमने पूरा एफर्ट भी डाल लिया है कि कैसे भी करके चीज़ें ठीक हो जाए, ठीक तो हो ही नहीं रही हैं। ऊपर से बैंड बजे पड़ी है, मतलब सामने वाला आदमी सुधरने को ही नहीं तैयार है। अब ये हम हर दिन परेशान हैं। अब जब मुझसे ये पूछा जाता है तो इसका सलूशन क्या है। अब मैं इसको अगर मैं एग्जाम्पल की तरह भी समझाऊं तो अगर आप समझेंगे, क्योंकि इस सब चीज़ों के लिए ताकत चाहिए, है ना। ऐसे आप सोचोगे कि हो जाएगा, वो नहीं होगा। और कोई जादू हो जाएगा, जादू भी नहीं होगा। अगर आप इतने सारे यूट्यूब में ये जादू कर लेना, कुछ नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर दिमाग लगाने की जरूरत है और इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। पूरा खेल इसका करना है। ये कैसे करना है कि जब हमारी लाइफ में ऐसा इंसान फंस जाए जो हमें समझने को ही नहीं तैयार है, उल्टा इतनी बेइज्जती बच्चों के सामने, सबके सामने, कोई इज्जत नहीं है, कुछ नहीं है, हम दो कौड़ी के बने बैठे हुए हैं। अब हम क्या करें, है ना। डाइवोर्स लेने वाली बात, अगर कोई कहता है कि डाइवोर्स ले लो, वो हम ले नहीं सकते क्योंकि फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी। बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे। सेल्फ डिपेंडेंट कई वाइफ नहीं होती, फीमेल नहीं होती है, तो कहाँ जाएंगी, तो सह रही होती है। अब क्या करें, इसका भी क्वेश्चन उठता है कि अब ऐसे में क्या करें। भाई हम तो नहीं जा सकते, फैमिली सपोर्ट नहीं है, रोड में आ जाएंगे, बच्चे क्या करेंगे, कैसे पालन पोषण करेंगे, वो भी है। कई लोगों की हिम्मत ही नहीं पड़ती करने की। कई लोग कर सकते हैं तो वो कर नहीं पा रहे हैं। हम इन दोनों टाइप की महिलाओं के बारे में बात करेंगे। जो कर सकते हैं उन्हें क्या करना चाहिए। देखो, जो सेल्फ डिपेंडेंट वाइफ होती है, जो सेल्फ डिपेंडेंट फीमेल होती हैं, उन्हें तो डाइवोर्स ले लेना चाहिए, सहना ही नहीं चाहिए। उल्टा कोर्ट में जाके इसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करके ऐसे इंसान को बैंड बजा देना चाहिए। इसके लिए लीगल जो भी हो सकता है लीगली, वो आपको देखना चाहिए, जहाँ पे जैसा भी आप बात करो। और अगर आपकी इतनी दम है, इतनी औकात है, आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, आपके पास फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, आपकी फैमिली सपोर्ट करती हो, तो ऐसे आदमी को उसकी औकात दिखाना बहुत ज़रूरी है और वो आपको करना चाहिए। बच्चों को भी पाले, कोई बात नहीं यार, सिंगल मदर बहुत हैं जिनके हस्बैंड नहीं रहते हैं इस दुनिया में, वो क्या करते हैं, तो उनको भी जवाब देना। तो आप भी बताओ कि भाई तुम्हारा जो फादर है, जो इस तरह के इंसान है, इस तरह की चीज़ें हैं। बट ये कि रियलिटी होनी चाहिए, आपकी साइड से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये देखने की जरूरत है। मतलब खुद गलत नहीं करो, उसके बाद अगर चीज़ें गलत हो रही, उसके लिए बता रही हूँ मैं। एक्शन जरूर लेना चाहिए, क्योंकि हमारी भी ज़िंदगी है, उस औरत की भी ज़िंदगी है, वैसे बर्बाद नहीं होनी चाहिए। क्योंकि शादी हो गई है तो ये आदमी ने खरीद लिया है और इसने बैंड बजानी है, तो हम सहेंगे नहीं। अगर किसी की दम है, उसको फाइनेंशियली भी सपोर्ट है, इंडिपेंडेंट है, फैमिली सपोर्ट करती है, वो बच्चों को अपने कर सकती है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग मदर है, तो बैंड बजा दो ऐसे आदमी की। बट अब उन लेडीज़ की बात करें, उन फीमेल मेंबर्स की बात करें जो कि वाकई नहीं कर सकती हैं, उनके फैमिली सपोर्ट नहीं करती, वो इतनी स्ट्रांग नहीं है फाइनेंशियली, वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, वो बच्चों को जवाब नहीं दे सकती, वो संभाल नहीं सकती, वो क्या करें। उनके लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन है कि इस आदमी को जब आप एफर्ट डाल लियो, आप 100% देती हो, 1000% देती हो, आप सब कर लियो, अब आपको बेइज्जती मिल रही है, आपको इस आदमी को अपनी लाइफ में उसी घर में रहते हुए ना के बराबर समझो। कोई ज़रूरी नहीं कि मानो कि 7 जन्म वाला पति और ये और वो, क्योंकि आपका दिल इस कदर टूट गया होगा, मुझे नहीं लगता कि अब आपके दिल में कुछ जगह बची होगी। अब आप ये सोचते हो कि कोई जादू हो जाए, कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए और लाइफ सेट हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है। वो आदमी सुधरने को नहीं है, सुधर गया आपका गुड लक है, नहीं सुधरा तो उसके ऊपर एफर्ट ना लगाओ। उसको ऐसी चीज़ें करो कि आपको ना ऐसा समझ लो कि आप वो है ही नहीं आपकी लाइफ में,
ख़त्म नहीं है लाइफ में। तू रह नहीं रहे, खा रहा है नहीं खा रहा है, जी रहा है नहीं जी रहा है, हमको लेना देना नहीं। खाना निकालो, ड्यूटी ख़त्म करो। लाइक हम जब हॉस्टल में रहते हैं, पेन गेस्ट होते हैं ना, तो हमारे रूम पार्टनर होता है, कब आ रहा होता है, कब जा रहा होता है, कब क्या कर रही होती नहीं होती, जैसे मैं भी रही हूँ। हमको उसकी लाइफ से लेना देना नहीं, वो हमारी लाइफ। तुम ऐसा समझ लो, क्योंकि आप ऐसा समझ लो ये इंसान हमारी लाइफ में मरा ही हुआ है, जो कि जिसको पता ही नहीं है कि हमको क्या तकलीफ है, वो उल्टा हमारी लाइफ नर्क बनाने आया है। तो हमारी ज़िंदगी का एक ही मोटो नहीं है कि उसके पीछे टाइम वेस्ट करना है। तो हमारी लाइफ का मोटो सिर्फ इतना होना चाहिए कि हमको हमारा जो बच्चा है ना, उसको कैसे करना है, उसको किस तरह से, उसको टाइम दो, उसको केयर करो, उसकी चीज़ें संभालो, क्योंकि वो जो है उसको आप इस दुनिया में लेकर आए हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसे संभालो। उसके लिए आप जी रहे हो तो उसके लिए जियो। और ये तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल आप आसपास देख सकते हो कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं और बहुत सारे लोग ऐसा जी रहे हैं। तो ऐसे इंसान को जिसकी कुछ नहीं है, नथिंग, बहुत ही थर्ड क्लास इंसान है, इसको ऐसा ही समझो कि वो आपके लाइफ में है नहीं। मैंने बोला ना, दिमाग का खेल है, अपने दिमाग को समझाओ नहीं है और नहीं ज़रूरत है। हम बाहर नहीं जा सकते, इसलिए तुम्हारे साथ रह रहे हैं। हमें खाना मिलना है, हमारे बच्चों को लाइफ अच्छी मिल जाएगी, हमारे बच्चों का फ्यूचर सेट हो जाएगा, उसके लिए मैं इस घर में रह रही हूँ। तो ये आपके दिमाग वाला काम रहेगा। तो यहाँ पर आप इस तरह भी रह सकते हो और भाड़ में जाना है इंसान को। तो उसके पीछे आपको अपने को तकलीफ भी नहीं देना है, अपने आपको टाइम वेस्ट भी नहीं करना है, और बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि यार ये कौन इंसान है, हम किसके लिए एफर्ट डाल लेंगे डालें। क्योंकि अगर आप बहुत हद तक डाल चुके हो, अपना 100% दे चुके हो, आप समझा चुके हो, आप बैठ कर बता चुके हो, आप बोल चुके हो कि मुझे हर्ट होता है, ये होता है, जब इसको समझ ही नहीं आना है, अब कुछ कर लो नहीं आएगा, तो उसे एज इट इज़ छोड़ दो। भैया तेरी लाइफ है, तू जी, तेरे को जो करना है कर, मेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अपने बच्चे पे फोकस करो, अपने आप पे फोकस करो, अपने आप को कैसे खुश रख सकते हो, अपने लिए क्या बेहतर कर सकते हो वो करो, और उसे पेन गेस्ट की तरह ही समझो, आता जाता रहे, कोई लेना देना नहीं। ऐसा सोचो कि दुनिया में बहुत सारी औरतें हैं जिनके हस्बैंड नहीं रहते, वो कैसे सर्वाइव करती हैं, ये भी हमारे लिए वैसा ही है। तो कड़वा है पर सच है, और आप कर सकते हो इस चीज़ को, क्योंकि मेरे को नहीं लगता मेरे वीडियो को जितने भी मेल मेंबर देंगे वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि अगर ऐसा है तो ऐसा ही होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने बताना चाहा है वो आपके समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नया वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखेगा, मेरा सेफ रहे।